हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का सेकेंड पार्ट करेंगे। अगला क्लास में हम लोग कर चुके थे, अब दूसरा क्लास हम लोग करेंगे। हम लोग इंडियन पॉलिटी का जो सीरीज़ कर रहे हैं वह सारा का सारा रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इस समय शामिल है, यानी कि भारत में वर्तमान समय में कितना राज्य और कितना केंद्र शासित प्रदेश है। तो दोस्तों यदि इसके पहले हम लोग जानेंगे तो इसके पहले भारत में कितना 29 राज्य था और 7 केंद्र शासित प्रदेश था। लेकिन जब जम्मू कश्मीर राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बन गया तो जम्मू कश्मीर क्या हट गया, तो कितना राज्य हो गया 28। और केंद्र शासित प्रदेश जो बन गया जम्मू और लद्दाख, तो 7 से कितना हो गया 9। लेकिन फिर क्या हुआ दोस्तों, दादरा और नगर हवेली एवं दमन एवं दीव को क्या कर दिया, एक साथ मर्ज कर दिया गया। तो वर्तमान समय में कितना 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में उपस्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन है। तो भारतीय संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन है बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन है। और नागरिकता किस में है, नागरिकता 2 में, भाग 2 में। और मौलिक अधिकार भाग 3 में। और डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका बी नंबर, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का चर्चा है। तो इसका क्वेश्चन हम लोग जस्ट अपोजिट सेकंड क्वेश्चन में देखें, इसका क्या है, सेकंड क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट है, इसमें आर्टिकल पूछा गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र को चर्चा करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी नंबर। ठीक है, अब 5 से 11 में क्या है, 5 से 11 में नागरिकता, 12 से 35 में क्या है, मौलिक अधिकार। ठीक है, 36 से 51 में डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 1 से 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण किन आधारों पर कर सकता है। यानी कि इसका क्वेश्चन किन आधारों पर कर सकता है। तो हम लोग बात करेंगे दोस्तों, ऑप्शन में क्या क्या, संतातरण, व्यवसाय, जीत कर या हार कर, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो हम लोग इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं कि संतातरण का मतलब क्या होता है, व्यवसाय का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो संतातरण का मतलब होता है दोस्तों सीधा सीधा जिस क्षेत्र में या जहाँ पे किसी का कब्जा नहीं है, ठीक है, वहाँ का जमीन, वहाँ का क्षेत्र क्या कर सकता है, भारत सरकार अपना बना सकता है। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं एग्जाम्पल, हम लोग क्या पृथ्वी रहते हैं, यदि मान लेते हैं हम लोग मंगल ग्रह या कहीं पे पूरा एस्ट्रोनॉमी यानी अंतरिक्ष में कहीं भी यदि हम लोग आगे जाते हैं और वहाँ से खोज करते हैं तो उस जगह को हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या, संतातरण, यानी कि जहाँ पे कोई अधिकार नहीं, जिस क्षेत्र में कोई नहीं पहुँचा है वहाँ तुम जाके वहाँ कब्जा कर सकता है, ये क्या होता है, संतातरण। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट समझते हैं व्यवसाय। व्यवसाय यानी कि बिजनेस से, पैसा से, किसी भी क्षेत्र को हम लोग पैसा से खरीद सकते हैं। मान लेते कोई भी एग्जांपल से कहीं कभी लग सकता है, इसका एग्जांपल से क्या, अलास्का जो है अमेरिका, कब अमेरिका खरीद लिया था पैसा देकर। अलास्का कहाँ है, रूस में, रूस से अलास्का को खरीद कौन लिया था, अमेरिका। तो पैसा दे के हम लोग कोई भी क्षेत्र को खरीद सकते हैं। ठीक है, यह क्या हो गया, व्यवसाय। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे जीत कर या हार कर। कहीं भी मान लो 2 देशों के बीच लड़ाई हो रहा है तो जो जीतेगा वो उस देश को क्या कब्जा कर सकता है। तो ऐसे भी हो सकता है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, तीनों में से किसी भी तरह से क्या कर सकता है, भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत कब्जा कर सकता है। ठीक है, अधिग्रहण कर सकता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नई राज्यों को भारत में शामिल करने या नई राज्यों को गठित करने की शक्ति संसद होगा दोस्तों, यहाँ सांसद लिख दिए, संसद के किस अनुच्छेद में है। तो इसका बताइएगा आंसर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कोई भी विदेशी राज्य को यदि भारत में मिलाना चाहते हैं तो अनुच्छेद 2 के तहत किसी को भी मिला सकते हैं, कोई भी विदेशी राज्य हो। ठीक है, तो विदेशी राज्य को हम लोग अनुच्छेद 2 के तहत भारत में मिला सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
और अनुच्छेद 3 के तहत हम लोग भारत के अंदर, पूरा भारत के अंदर किसी भी राज्य का सीमा नाम परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी सरकार क्या पहले मुगल सराय था, तो उसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया। तो उसका क्या, कहीं का भी नाम, भारत के अंदर किसी भी राज्य, कोई भी क्षेत्र का नाम संसद क्या बदल सकती है, अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है, किसके तहत, अनुच्छेद 3 के तहत संसद बदल सकती किसी भी एरिया। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 6 नंबर, भारतीय राज्य के नई राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्य में परिवर्तन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो इसका अभी हम बताएं क्या है, अनुच्छेद 3, यानी कि भारत के अंदर कोई भी राज्य का नाम बदल सकता है या कोई भी क्षेत्र का नाम क्या परिवर्तन कर सकता है, किसके तहत, तो संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है, हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत बदल सकता है। और 4 में क्या है, जब भी 2 या 3 का प्रयोग करेगी कौन, संसद, नाम चेंजिंग करना हो या तो फिर किसी विदेशी राज्य को मिलाना है तो कौन करता है इसका काम, सब संसद करती। ठीक है, तो संसद किसके पूर्व अनुमति से, तो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से कौन ये सब काम करता है, संसद करती। ठीक है, तो अनुच्छेद हम लोग 4 समझ लेते हैं। ठीक ना, तो अनुच्छेद 4 क्या है, जब भी अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग संसद करेगी तो राष्ट्रपति उसको कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि ये जो अनुच्छेद 2 और 3 है इसको अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया। अनुच्छेद 368 के तहत जो संशोधन होता है उसको राष्ट्रपति के साइन से ही, या तो राष्ट्रपति जब बोलेगा तभी हो सकता है, राष्ट्रपति का साइन अनिवार्य है। लेकिन अनुच्छेद 2 और 3 में इसका राष्ट्रपति का साइन अनिवार्य नहीं है, इसलिए इसको 368 के बाहर रखा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, C3 होगा, आर्टिकल 3। ठीक है, इतना हम लोग समझ गए। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यों में परिवर्तन के संबंधित कोई अध्यादेश किसकी पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, संसद में कोई भी कार्य होता है तो राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य है, बिना राष्ट्रपति के साइन किए बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो दोस्तों हम राज्य पुनर्गठन अधिनियम क्या है, ये पहले जब हमारा भारत बना था 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, उस टाइम हम लोग को क्या, हमारा जो भारत का राज्य था वह 4 भागों में बांटा गया था, खंड ए, खंड बी, खंड सी, खंड डी के राज्य में बांटा गया था। 4 भाग का राज्य था। ठीक है, लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो हुआ वह 1956 के तहत क्या, भारत को चारों राज्य क्या हटाकर एक राज्य कर दिया गया था। ठीक है, आने के सीधा सा मतलब वह चारों खंड, 4 प्रकार का जो था राज्य था उस सबको हटा के एक प्रकार का राज्य कर दिया गया। ठीक है, किसके तहत, 1956 के तहत। तो हम लोग इसमें थोड़ा सा समझते हैं। थोड़ा सा इसमें क्या हो गया है, इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है यह पारित 1956 में हुआ था, लेकिन क्वेश्चन यदि पूछेगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष गठित किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1953। ठीक है, कब, 1953 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है 1953 में गठित किया गया था, लेकिन इसका ये पारित कब हुआ था, 1956 में। ठीक है, 3 साल के बाद पारित हुआ था। ठीक है, इतना समझ गए हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्यों को भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 में गठित प्रथम आयोग का अध्यक्ष कौन था। यानी कि राज्यों को क्या, सबसे भाषा के आधार पर सबसे पहला कौन राज्य बांटा गया था, यानी कि भाषा के आधार पर सबसे पहला कौन राज्य बना था, तो क्या आंध्र प्रदेश था। तो भाषा के अनुसार गठित सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, लेकिन किसके अध्यक्ष में हुआ था, न्यायमूर्ति S.K. धर। ठीक है, न्यायमूर्ति S.K. धर के अध्यक्ष में क्या गया था। ठीक है, इतना लोग समझ गए। अब आगे समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद
एक में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। ये क्वेश्चन थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, गलती टाइपिंग हो गया, ठीक है। क्वेश्चन सही है लेकिन ऑप्शन मिस प्रिंट हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों झारखंड राज्य का गठन जो हुआ वह 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा, ठीक है। किससे टूटा था? या बिहार से टूटा था 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संघ का नवगठित राज्य कौन सा? तो ये इजी क्वेश्चन बहुत है। भारतीय संघ का जो नवगठित राज्य क्या है? तेलंगाना है, सबसे नया राज्य। देखिए तेलंगाना इंडिया में पूरा हम लोग देखेंगे तो यहाँ है, यदि इसको जूम करते हैं तो ये पार्ट मिलता है हम लोग को, ठीक है। सबसे नवगठित राज्य कौन सा है? तेलंगाना है, ठीक है। सिक्किम क्या है? सिक्किम जो है वह 75वां संविधान संशोधन 1975 में 36वां संविधान संशोधन के तहत 22वां राज्य बना था, ठीक है। सिक्किम क्या 22वां राज्य बना था 36वां संविधान संशोधन के तहत 1975 में। और तेलंगाना सबसे नवगठित राज्य, नया राज्य है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 500 से अधिक देशी रियासतें या रजवाड़े के भारत में विलय के लिए उत्तरदायी कौन था? यानी कि हम लोग दोस्तों जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस टाइम क्या 552 देशी रियासत हो गया था। तो पूरा देशी रियासतों को पूरा भारत में एक साथ मिलाने का काम कौन किया था? तो ये इसका जो काम किया था सबसे पहले जो भारत का क्या आयरन मैन कहा जाता है कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी क्या किए थे? देशी रियासतों को पूरा भारत में एक करने का प्रयास किए थे, ठीक है। इनका योगदान बहुत अधिक था इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद राज्य व संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी थी? ठीक है, यानी कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो पारित हुआ था तो उसके तहत कितना राज्य एवं कितना केंद्र शासित प्रदेश बना था, ठीक है। तो उसके तहत कितना 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना था, ठीक है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग वर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? तो इसका आंसर दोस्तों क्या है? 1953 में जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम गठित किया गया था और 1956 में जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम बिल पारित हुआ था तो किसके अध्यक्षता में हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फजल अली के अध्यक्षता में ही ये जो राज्य पुनर्गठन विधेयक था ये पारित हुआ था, ठीक है। तो इतना हम लोग आज समझ गए। अब हम लोग समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे अगला सीरीज करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, चलिए फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास।